प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला सिद्धांत कहता है कार्य का विभाजन या फिर डिवीजन ऑफ वर्क। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य को एक से अधिक भागों में बांटा जाना चाहिए तथा जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य होता है उसे वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा संस्थान को विशिष्टकरण से लाभ प्राप्त होते हैं। हेनरी फ्योल ने भी यही कहा है। इस सिद्धांत का उद्देश्य अधिक अच्छे तथा विस्तृत परिणाम प्राप्त करना है। दूसरा सिद्धांत है अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल का कहना है कि अधिकार का प्रवाह उत्तरदायित्व से होता है। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि प्रबंधकों का उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नहीं देना चाहिए और जिसके पास दायित्व है उन्हें उसके अनुरूप अधिकार सत्ता भी दी जाए ताकि वे अपेक्षित कार्यवाही कर सकें तथा दूसरों से काम ले सकें। इस प्रकार अधिकार तथा उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। हर किसी को कोई ना कोई अधिकार दिया जाए जो प्रबंधक हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उनको अपना अपना काम पूर्ण करना चाहिए। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन किसी संगठन की समुचित कार्यप्रणाली को संचालित रखने के लिए अनिवार्य होता है। फ्योल के मत में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी स्तरों को पर अच्छे से निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। कर्मचारियों के लिए सर्वमान्य नियमों व समझौतों का होना चाहिए। दंड की उचित व्यवस्था का होना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक नियमों को लागू करना आवश्यक है। फिर है हमारा आदेश की एकता या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को एक ही अधिकारी से उनका निर्देश मिलना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर सकता है और अगर वो ये कर रहा है तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए और कर्मचारी को पता न चले कि किसकी बात कब सुननी है और काम अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इसलिए एक ही काम का वो उस वक्त आज्ञा का पालन करते वो काम को पूर्ण करें। निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं एक समूह में होनी चाहिए और एक ही अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या है, एक उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं एक समूह में ही होनी चाहिए। मतलब एक ग्रुप में एक मोटिव को लेकर ही काम करना चाहिए और एक का अधिकारी और उसका एक ही बॉस होना चाहिए। वहां पर एक ही लीडर हो जो एक ही मोटिव को लेकर वहां पर एक्टिविटीज को काम को पूर्ण करे। देन कम्स व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के प्रति गौणता, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यक्तिगत हितों को कभी भी संस्था के हितों के ऊपर नहीं समझना चाहिए। जब इन दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों के ऊपर संस्था के सामान्य हितों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें ये कहना है कि इंडिविजुअल जो हित हैं उसके वो कभी भी संस्था के हितों से ऊपर नहीं हो सकते। हमेशा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे लिए प्रायोरिटी रहना चाहिए और अगर जब दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में, तो फिर उसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन। कर्मचारियों की पारिश्रमिक की दर तथा भुगतान की पद्धति न्यायोचित और समतामूलक होनी चाहिए। पारिश्रमिक की पद्धति उचित हो जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। पारिश्रमिक मतलब रिम्यूनरेशन, टाइमली जो भी हम उनके लिए उनको जो हम पैसा देते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो उनको हम अच्छी होनी चाहिए, वो हमेशा एज पर रूल्स होनी चाहिए और पारिश्रमिक की पद्धति अच्छे से अच्छी हो जो कर्मचारी और जो एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर दोनों के हित में हो और दोनों को संतुष्टि प्रदान करती हो।